हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपको प्राप्त हो चुके होंगे बदायूं में जो कुछ हुआ उसका पूरा पूरा समाचार, कि कैसे रमज़ान के पवित्र महीने में साजिद नाम के एक पीसफुल अमन पसंद मुस्लिम ने उसकी दुकान के सामने ही रहने वाले हिंदू परिवार के 2 बच्चों के गले काट करके साबित कर दिया कि इस्लाम कितना खूबसूरत है। एक तरफ कहा जाता है कि रमज़ान का पाक महीना है जिसमें कि मुस्लिम जो है वो किसी भी तरह की गलत हरकत से बचने की कोशिश करते हैं, गाली गलौज नहीं देते हैं, गलत चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन रमज़ान के इस सो कॉल्ड पाक महीने में एक अमन पसंद मुस्लिम ने सामने वाले घर के 2 चिराग बुझा करके रख दिए। ये जो चिराग बुझाए हैं वो हैं आयुष 13 साल का, आहान 7 साल का। ये जो साजिद नाम का पीसफुल मुस्लिम था, ये तो भाई वो 6 साल के पीयूष को भी मारना चाहता था जान से। अब आप खुद सोचिए ज़रा एक बार ठंडे दिमाग से कि ये जो 3 बच्चे थे, इनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, वो भी तब जबकि विनोद जी का जो परिवार है उससे इसके काफ़ी दोस्ताना ताल्लुकात थे। विनोद जी के घर के सामने ही ये अपना जो बार शॉप रहती है नाई की दुकान, उसका ही खोखा लगाया करता था। घर में घुसता है, कहता भाभी चाय दो, 5,000 रुपये मांगता है और अंदर जाकर के बच्चों के गला काट कर भाग जाता है। हालांकि बाद में इस साजिद का भी इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन इन सारी बातों के बीच में एक चीज़ जो निकल करके आ रही है, जो कि बार बार आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन गजनी मोड में आकर के आप सब भूल जाते हैं। पहले लखनऊ में कमलेश तिवारी का गला काटा गया, फिर उदयपुर में कन्हैया लाल जी का, फिर रत्नागिरी महाराष्ट्र में, रत्नागिरी अमरावती, आई थिंक अमरावती था शायद, वहाँ पर एक डॉक्टर योगेश थे, उनका गला काट दिया गया। और अब आप देख लीजिए बदायूं की बाबा कॉलोनी में रहने वाले विनोद जी के 2 पुत्रों के गले काट दिए एक सो कॉल्ड पीसफुल मुसलमान ने। अब यहाँ सबसे बड़े आश्चर्य या आयरनी की बात यह है कि जब हमारे देश में सड़क घेर करके जब मुस्लिम्स नमाज अदा करते हैं और एक पुलिस वाला आता है सड़क को खाली कराने के लिए, कुछ ज़िद्दी मुस्लिम जब नहीं मानते तो पुलिस वाला उन्हें लात मारता है, तो भाई साहब कुछ पत्रकार खड़े हो जाते हैं और पुलिस वाले को ज़ॉम्बी बोलना शुरू कर देते हैं, हेटफुल ज़ॉम्बी। लेकिन ये जो पत्रकार जो पुलिस वाले को हेटफुल ज़ॉम्बी बोल रहे थे, इनमें से किसी ने भी बदायूं हॉरर के ऊपर एक ट्वीट तक नहीं करा है। मजाल है क्या कि खुद को सेकुलर बोलने वाली अरफा खानम शेरवानी या राजा रेबीज कुमार इस घटना कांड के ऊपर एक ट्वीट तक कर पाए, कल्प्रिट को क्रिटिसाइज तक कर पाए, कभी नहीं करेंगे। क्योंकि इन लोगों को यानी कि अरफा या फिर जो आईएसआईएस या आईएसआई के जितने स्लीपर सेल्स हैं, उन्हें तो पैसा ही इस बात का मिलता है कि आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान, ये लोग पुलिस वालों को तो हेटफुल ज़ॉम्बी बोल देंगे, लेकिन ये जो आतंकवादी या फिर जो ये क्रिमिनल्स होते हैं, ये भटके हुए नौजवान या गरीब हेडमास्टर। और आप एक आश्चर्य की बात देखिए कि ये अरफा खानम शेरवानी जिसने पुलिस वाले को ज़ॉम्बी बोल दिया था, यही अरफा खानम शेरवानी जब उदयपुर कांड जब हुआ उसके पहले नूपुर के पुतले जलाए जा रहे थे, नूपुर का एक पुतला फांसी पर टांग दिया गया था, तो अरफा ने बड़े ट्वीट करे थे कि देखो भाई साहब, लोगों के एक पुतले के प्रति इतनी फिक्र हो रही है, जबकि हकीकत में मुसलमानों के क्या हालात है। मतलब आप देखें कैसे नैरेटिव चलाया जाता है। अब ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि ये अरफा या रबीज या सोरा जो प्ले कार्ड लेकर के खड़े हो जाते हैं ट्विटर पर, इंसानियत की वकालत करते फिरते हैं, एक अलग ही नैरेटिव चलाते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। भाई कौन सा डरा हुआ है? लोगों के घर में घुस करके तुम गले काट रहे हो। लेकिन आश्चर्य की बात है, चाहे उदयपुर हो चाहे बदायूं हो, इस तरह की घटनाएं लोग भूल जाएंगे। और जो एक झुंझुना चलाता है ये रबीज कुमार या अरफा खानम, मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड करा उसके पहले मैंने चेक करा कि भाई इन लोगों ने कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया दिया है इस कांड के ऊपर या नहीं। तो आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से चेक कर सकते हैं, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दी है। अरफा और रेबीज के ट्विटर या फिर यूट्यूब की एक भी ट्वीट, एक भी कम्युनिटी पोस्ट तक नहीं है। लेकिन जब पुलिस वाले ने लात मारी थी तो पट से ये लोग कूद पड़े थे कि बताओ पुलिस वाले हेटफुल ज़ॉम्बीज ये वो। तो यहीं पर आप समझ जाएं कि इतने सालों से जो लोग मीडिया वाले या पत्रकार बन करके बैठे थे, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। वो लोग एक पुलिस वाले को हेटफुल ज़ॉम्बी बोल सकते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज जो किसी के मासूम बच्चों का गला काट जाएं, भाई उनके ऊपर एक भी रिएक्शन नहीं आता है। फिर ऐसे जो ज़ॉम्बीज आगे चल के इनके इनकाउंटर हो जाते हैं तो अरफा आ जाती है, अरे अतीक अहमद तो बेचारा गरीब था, भेड़ चराया करता था। फिर राना अयूब जाकर के बोलती कि एक मुस्लिम जो लीडर था उसका इनकाउंटर हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो आप देखें
जर्नलिज्म की आड़ में कैसे ये रेबीज आरफा 2014 के बाद से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की कम एजुकेशन का फायदा भी उठाते हैं। साथ ही साथ वो हिंदूज जो कि कांग्रेस को वोट करते थे और बीजेपी और मोदी से कहीं ना कहीं नफरत करते थे, उन लोगों को मिसलीड करने के लिए एक अलग ही नैरेटिव चलाया कि भाई देखो इस्लाम कितना खूबसूरत है, अमन पसंद है। कहाँ अमन पसंद है भाई साहब? उदयपुर में हमने देख लिया, हमने बदायूं में देख लिया, दो मासूम बच्चों से क्या मतलब किसी को नफरत हो सकती है? ये पैटर्न आप देखें ना, जैसे वो हमास और पैलेस्टाइन के लोगों ने इजराइल में कितने 20-40 बच्चे थे, पालने में झूलने वाले बच्चे, उनके गले काट दिए। वही चीज़ यहाँ पर बदायूं के अंदर एक मुस्लिम ने कर दी है। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं दिखता है वो पैलेस्टाइन वालों में, हमास वालों में और हमारे इंडियन मुस्लिम्स में। जब भाई बचपन से ही लोगों को बकरे का गला काट करके खून, मांस के लोथड़े ये सब देखने की आदत डाल दी जाए, तो वो इंसान बकरे का गला काटे या इंसान का गला काटे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो मदरसों में जो एक भूसा टाइप का ठूस दिया गया है कि नबी के नाम पर गला काट दो, जन्नत मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, तो आप समझ जाएँ कि वो लोग जो बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि हम तो अमन पसंद है, पीसफुल है, होली मंथ चल रहा है, नेकी करो, बुरे कामों से बचो। अगर वाक़ई में ये लोग इन चीज़ों को मानते हैं या फिर यकीन करते हैं, तो ये जो हम रमज़ान के मंथ में ही तो हम देखते थे कि कश्मीर में पत्थरबाज़ी हो रही है, आर्मी पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, और अब आप देख लीजिए रमज़ान का ही मंथ चल रहा है और 2 बच्चों के गले काट दिए गए। तो भाई ये खूबसूरती है इस्लाम की, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो ख़त्म कर दूँ, और क्या मैं बोल सकता हूँ आगे। थैंक यू सो मच।